एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल कोर्स। ठीक है, तो जैसा कि पिछली लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन को जब बनाना होता है या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि क्या क्या कंपोनेंट आप ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, तो आपको रिवाइंड करा देते हैं। तो हमने बताया था कि आपको अगर ट्रांसमिशन लाइन जब बनाई जाती है तो उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। पहली बात करें, आपका कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और हमने बताया आपको इंसुलेटर्स हो गए, लाइन सपोर्ट्स हो गए। लाइन सपोर्ट का मतलब क्या है, जो आपके टावर होते हैं या पोल होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके लाइन सपोर्ट होते हैं। ठीक है, और क्रॉस आर्म भी होता है, कुछ मिसलेनियस आपने पार्ट देखे थे इसके, तो बहुत सारे पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो मेन पार्ट होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने यही बताया था कि आपको जो लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था वो आपका क्या था, पोल के बारे में बता रहे थे। तो स्टील पोल को हमने देखा था, वुडन पोल को देखा था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं आरसीसी पोल की। आपने देखा होगा जनरली आरसीसी पोल का सबसे ज़्यादा यूज देखा होगा, हर जगह पे आपने देखा होगा कि आरसीसी पोल का ही यूज किया जाता है। क्यों आरसीसी पोल का यूज करते हैं? क्योंकि आरसीसी पोल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, उसके करेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक अच्छी होती है। जैसे उसके बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। ठीक है, और उसकी बात करें कि जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप अगर सपोज करिए स्टील का अगर यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, स्टील आपका एक तरीके से मेटल है, तो उसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी आपका ये मान के चलिए, जब कोई करंट लीकेज करंट होती है तो फ्लो होने की चांसेस आपके स्टील में, स्टील टावर में, स्टील उसमें फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि आपकी जो टावर होते हैं, जो जो भी पोल होते हैं आरसीसी पोल के, तो वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो उसमें अगर लीकेज करंट भी होगा, लीकेज करंट जो भी आपका इंसुलेटर से हो करके टावर में आता है या पोल से आता है, ठीक है, तो वो आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वो उसमें खतरा नहीं होता है आरसीसी पोल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आरसीसी पोल के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, आरसीसी पोल। आरसीसी पोल। अब आरसीसी पोल की बात करते हैं तो क्या क्या, कैसे, कितने डिस्टेंस पे आपके लगाए जाते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं बेसिक थोड़ा बहुत। आरसीसी पोल का मतलब क्या होगा, जो आपके रेनफोर्स्ड होते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट के जो होते हैं, ठीक है, वही आपके क्या कहलाते हैं, आरसीसी पोल। जैसे ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज इनका किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर फॉर यूज, फॉर यूज इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, तो और बात करें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, स्ट्रेंथ वो कैसी होती है, हाई होती है। और पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो, अगर हम लोग आरसीसी पोल का यूज करते हैं तो इसकी लाइफ जो है लॉन्गर लाइफ होती है, यानी कि ये खराब होने के चांसेस कम होते हैं, कम, बहुत कम समय में ही आपका क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होंगे। और इसकी अगर बात करें और क्या हो सकता है कि अगर हम लोग आरसीसी पोल का यूज करते हैं तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं आरसीसी पोल की क्या एडवांटेज होते हैं, तो ये क्या होता है, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो आरसीसी पोल क्या होता है, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से क्या होगा, जो भी आपकी लीकेज करंट होगी इंसुलेटर के थ्रू, तो वो टावर से होके ग्राउंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक हैं आपके, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आरसीसी पोल की क्या क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर बात करते हैं तो इसके
जो स्पैन लेंथ की हमने बात की। स्पैन लेंथ का मतलब क्या होता है, दो पोल के जो बीच की दूरी होती है, यानी कि एक पोल हम लगाते हैं तो दूसरा पोल जो है वो कितनी दूरी पे लगाएंगे, तो वो चीज इसकी क्या होती है, इसकी स्पैन लेंथ भी इसकी काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लॉन्गर स्पैन लेंथ। तो ये बेसिकली आपकी लेंथ जो है इसकी लगभग ये होती है 80 मीटर, 80 मीटर तक। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आरसीसी पोल जो होते हैं बेसिकली वो किस टाइप के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो उसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका डायग्राम बनाइए। तो जैसे हमने आरसीसी पोल की बात की, तो ये आरसीसी पोल हमने क्या किया, इस तरीके से बना लिया। तो ये इस तरीके से हमने आरसीसी पोल को शो किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके पोल आपने जनरली देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका ये पोल इस तरीके से बना होता है। इसकी ये जो क्या है, ये आपके क्या होते हैं, क्रॉस आर्म होते हैं, क्रॉस आर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रॉस आर्म क्या कर रहे हैं, इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या चीज होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ से ऐसे कंडक्टर्स जाते हैं, ये लास्ट वाले इंसुलेटर से इस तरीके से। थ्री फेज है तो तीन फेज को दिखा दिया गया। इसी तरीके से एक पोल का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको इसकी अगर डिस्टेंस इस टाइप का अगर पोल देखने को मिलता है, तो इसमें जो लास्ट वाली क्रॉस आर्म होगी वहां से उसके ग्राउंड तक जो इसकी डिस्टेंस रखी जाती है लगभग वो 7.5 मीटर तक की दूरी रखी जाती है। ठीक है, और दो क्रॉस आर्म के बीच की दूरी ये देखी जाए तो वो कितनी होती है, 1.5 मीटर की। ऐसे अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां से जो लास्ट वाली क्रॉस आर्म है ये क्या है, क्रॉस आर्म। तो इस क्रॉस आर्म से ग्राउंड तक के बीच की दूरी देखी जाए तो वो लगभग 10 मीटर की होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। और दो क्रॉस आर्म की बात करें तो ये 0.8 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है दो क्रॉस आर्म के बीच की। ठीक है, तो ये आरसीसी पोल के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टावर की। टावर भी आपने देखा होगा जनरली किस तरीके से होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है उनका। तो इतना नोट करिए पहले, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। अब देखिए जितने भी हमने पोल पढ़े हैं अपने, जैसे आपने देखा होगा आरसीसी पोल हो गया, वुडन पोल हो गया, स्टील पोल हो गए। तो बेसिकली जो पोल होते हैं आपके, वो पोल का काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए आपका जो वोल्टेज लेवल होता है वो 11 केवी तक के लिए जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि आपका जो ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है, हाई वोल्टेज को अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको अगर ट्रांसमिशन करना होता है पावर को, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, टावर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। पहली बात, अभी एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें, चाहे नोट करके। क्या लिखेंगे, जैसे आपके पोल हो गए, आरसीसी पोल हो गया, आरसीसी पोल कॉमा वुडन पोल पोल कॉमा स्टील पोल स्टील पोल। तो ये सारे जितने पोल होते हैं ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए किया जाते हैं एट लो वोल्टेज लेवल। जैसे अप टू कहां तक, अप टू 11 केवी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी पोल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि जो आपके टावर होते हैं वो टावर का यूज किया जाता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के लिए आपके टावर का यूज किया जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे टावर। तो बेसिकली अगर टावर्स की बात करें तो आपने बहुत सारे टाइप्स के टावर पढ़े होंगे। तो टावर जो होते हैं, ठीक है, वो किस लिए यूज किए जाते हैं, लिख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
पावर 8 हायर वोल्टेज लेवल, ठीक है। अब वोल्टेज लेवल मोर देन कितना होगा, मोर देन 11 kV, ठीक है। यानी 11 kV से ऊपर अगर के वोल्टेज पर अगर पावर को ट्रांसफर करते हो तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, टावर का यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के आपके टावर होते हैं। तो बेसिकली कुछ टावर्स के आपको हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि किस टाइप के टावर होते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है उनको बनाने का, जनरली क्या आपने टावर देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो इस तरीके से आपने कुछ टावर्स को देखा होगा, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली जो आपके टावर्स होते हैं ये आपका जो स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जो यहाँ से क्रॉस आर्म तक जितने भी अगर डिस्टेंस की बात करें टावर के, तो ये कितनी रखी जाती है, लगभग 5.35 मीटर की, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो इस टाइप के जब आप टावर देखते हो तो इसमें जो वोल्टेज लेवल होता है वो कितने वोल्टेज लेवल तक का होता है, 110 kV वोल्टेज लेवल तक के, ठीक है। स्पैन लेंथ की अगर बात करें तो ये स्पैन लेंथ कितनी होती है, 320 मीटर तक की। स्पैन लेंथ का मतलब क्या है कि एक टावर आपने इतना यहाँ पे लगा दिया और दूसरा टावर जो आप लगाएंगे तो उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 320 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है टावर को लगाने का। ऐसे ही अगर बात करें इस टाइप के भी आपने टावर देखे होंगे, तो इसमें भी देखिए जो टावर की हाइट पूरी होती है यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक वो कितनी रखी जाती है, 41.6 मीटर तक की, ठीक है। और इसकी जो लेंथ देखी जाए कि जो क्रॉस आर्म होते हैं इस टावर के उसकी डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 11 मीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी अगर वोल्टेज लेवल की बात करें तो 220 kV लाइन के लिए इन टावर का यूज किया जाता है। और स्पैन लेंथ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्पैन लेंथ इसकी भी 320 मीटर की रखी जाती है। ये क्या है, 320 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आपने टावर देखे होंगे। तो टावर बेसिकली हमने क्या बताया किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है, एट हायर वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो ये टावर होते हैं। अब टावर की बात करें तो टावर आप जानते हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो ये क्या होते हैं, इनका क्या होगा, लॉन्गर स्पैन लेंथ होती है, ठीक है। लाइफ की बात करें तो लॉन्गर लाइफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी, हाई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप टावर के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां से आप समझ में आएगा। बहुत सारे टाइप्स के टावर भी होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए जो टावर जो होते हैं वो टावर आपका लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। पोल जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, टावर जो होते हैं वो ट्रांसमिशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन सपोर्ट की बात कर ली। कंडक्टर हमने समझ लिया, कंडक्टर का यूज किया जाता है, बहुत सारे कंडक्टर्स का यूज करते हैं लाइन को बनाने में। टावर का यूज किया जाता है क्योंकि जो भी कंडक्टर होता है उसको सपोर्ट देने के लिए या कंडक्टर को ग्राउंड से कुछ एक हाइट देने के लिए क्या किया जाता है, टावर का यूज किया जाता है या लाइन सपोर्ट का यूज किया जाता है या पोल का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सपोर्ट देख लिया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आपका आता है वो आपका ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलता है वो इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर हेडिंग डालिए। अब इंसुलेटर की बात करते हैं तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें इंसुलेटर का काम क्या होता है। तो इंसुलेटर का मेन काम ये होता है कि जो कंडक्टिंग पाथ होता है और जो नॉन कंडक्टिंग पाथ होता है उसको क्या करता है, अलग करता है या सेपरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, टू सेपरेट द कंडक्टिंग पाथ एंड नॉन कंडक्टिंग पाथ। अब कंडक्टिंग पाथ की बात करें तो ये कंडक्टिंग पाथ क्या होता है,
तो कंडक्टिंग पाथ का मतलब आपका जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको, और जो नॉन कंडक्टिंग पाथ जैसे कि टावर हो गया, ठीक है, टावर कैसा हो गया, नॉन कंडक्टिंग पाथ। तो क्या करता है कि टावर और कंडक्टर को क्या करता है, अलग करने के लिए आपका इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। और ये इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेटर क्या करता है, जो भी आपकी एक लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट का मतलब क्या है, जो कंडक्टर, आप देखिए जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर से ही आपका क्या होता है, कंडक्टर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये इंसुलेटर क्या है, एक तरीके से इंसुलेशन का काम कर रहा है कि नहीं, तो इंसुलेशन का काम करता है क्या, कंडक्टर को इंसुलेट करता है टावर से, यानी कि टावर से ये कनेक्ट होगा। तो इसमें कोई, जब कंडक्टर करंट फ्लो हो रही है तो कोई भी इंसुलेटर में करंट आपकी फ्लो नहीं होती है। अब जैसे सपोज करिए कुछ करंट आपकी, लीकेज करंट का मतलब क्या होता है कि कोई करंट क्या होती है, इंसुलेटर के थ्रू आपकी टावर से होते हुए और अगर ग्राउंड में चली जाती है, ठीक है, तो उस केस में वो कैसी करंट होती है, लीकेज करंट होती है। तो बेसिकली जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का मेन काम ये भी होता है कि जो लीकेज करंट होती है उस लीकेज करंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या बचाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, टू प्रोटेक्ट, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, तो लिखिए टू प्रोटेक्ट द लीकेज करंट फ्रॉम इंसुलेटर टू अर्थ थ्रो टावर, थ्रो थ्रो टावर और या पोल, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये लीकेज करंट को भी प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड्स, इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेशन, यानी कि कंडक्टर और टावर के बीच में जो भी आपका इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अलग करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है इंसुलेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके इंसुलेटर आपका होता है, क्या काम होता है, ये चीज हमने लिख ली। अब इंसुलेटर की हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके इंसुलेटर आपने देखे होंगे, बहुत सारे टाइप के आपके इंसुलेटर होते हैं, वो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इंसुलेटर होते हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा इंसुलेटर हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, जो आपका हमने बताया कि तो जो इंसुलेशन होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। तो इंसुलेशन बेसिकली क्या है, इंसुलेशन बेसिकली जो आपके टावर होते हैं, पोल होते हैं, उसमें आपका जो इंसुलेशन होता है वही आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर का मेन काम क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो इंसुलेशन आप जानते हो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। तो जैसे जैसे आपके वोल्टेज बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपका क्या होता है, इंसुलेटर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टाइप का इंसुलेटर आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए कि इंसुलेटर जो होता है वो क्या काम करता है, क्या मेन काम करता है, ठीक है। तो इंसुलेटर एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है टू द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऐसे लिख लीजिए, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप इतने पॉइंट नोट करिए। अब देखिए इंसुलेटर की हमने बात कर ली, तो इंसुलेटर के टाइप्स जब हम लोग देखते हैं तो कितने टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, बेसिकली आप याद रखिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। तो ये कितने टाइप के इंसुलेटर होते हैं, पहला आप लिखेंगे क्या, आपने पढ़ा होगा पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। और दूसरा जो आपने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा होगा, सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और क्या पढ़ा है, थर्ड जो है आपका साइकिल टाइप आपने पढ़ा होगा, साइकिल टाइप इंसुलेटर। और फोर्थ जो होता है वो
स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि इतने टाइप के इंसुलेटर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं या पोल पे यूज करते हैं, तो बेसिकली यही 4 टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये चारों टाइप के इंसुलेटर बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, उसके वर्किंग वोल्टेज पे, कि कितना उसका वोल्टेज आपका है, तो कहाँ पे वोल्टेज कैसा किस तरीके से रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज के हिसाब से, वहां पे हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इतना पहले पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, पहला जो इंसुलेटर आपका होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा जनरली जो आपके पिन टाइप के इंसुलेटर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से बना होता है, आप देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा। तो इस टाइप से आपने कुछ इंसुलेटर को देखा होगा, ठीक है। तो ये जो आपके टाइप के आपके इंसुलेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, पिन टाइप के। अब देखिए पिन टाइप में क्या होता है, जो आपके इंसुलेटर होते हैं उसके इंसुलेटर के जो अपर एंड है यानी कि ऊपर वाला जो सिरा है, वहां पे क्या है ग्रूव्स बना दिया जाता है। ग्रूव्स का मतलब क्या है, एक इस तरीके से छेद सा बना दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, ग्रूव्स, ठीक है। ग्रूव्स बना दिया जाता है। तो ये ग्रूव्स क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी में आपका कंडक्टर क्या किया जाता है, फंसाया जाता है या कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। तो कंडक्टर की बात करें तो इस तरीके से इसमें क्या किया जाता है, कंडक्टर को फंसाया जाता है। अब इस कंडक्टर को क्या किया जाता है, बांधा जाता है किससे, एक अनिल वायर होता है, अनिल्ड वायर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अनिल्ड वायर, किससे, अनिल्ड वायर होता है, उससे क्या दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पिन टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये पिन टाइप के जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का आपने देखा होगा जनरली, ठीक है। तो पिन टाइप के इंसुलेटर बेसिकली कैसे यूज, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहां पे वर्किंग वोल्टेज आपका क्या होता है, इनका यूज तो बेसिकली हम कर सकते हैं 33 केवी तक, ठीक है। 33 केवी तक भी यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है 33 केवी से अगर जैसे ही ऊपर हम लोग करते हैं, बियॉन्ड 33 केवी यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं, अन इकोनॉमिकल हो जाते हैं। अनइकोनॉमिकल का मतलब क्या है, फिर उस केस में आपका क्या होते हैं, जो इंसुलेटर की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हमको क्या करना है, कोई भी जब सिस्टम होता है तो हमको कॉस्ट भी ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये लगभग क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि 11 केवी तक आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 11 केवी तक के पिन टाइप इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, या 33 केवी से नीचे आप अगर यूज करते हैं इन टाइप का इंसुलेटर का, पिन टाइप के इंसुलेटर को, तो आपकी ये सुटेबल होते हैं। बट जैसे ही आप 33 केवी से ऊपर आप अगर यूज करते हैं तो वहां पे आपका क्या होगा, वर्किंग वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो उस केस में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तुम्हारा उस केस में जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना याद रखेंगे, जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो 33 केवी तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। 33 केवी ऊपर लाइन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब पिन टाइप की हमने बात बताया कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रूव्स बना होता है ऊपर के एंड में, और यहीं से आपका कंडक्टर जो लगा होता है अनिल वायर से उसको कस दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो पिन टाइप में कुछ आपने सेफ्टी फैक्टर सुना होगा, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर का नाम मतलब क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर का हमेशा जब भी इंसुलेटर बनाया जाता है तो इंसुलेटर बनाने के लिए हमको सेफ्टी फैक्टर से ही डिसाइड करते हैं कि आपका हर इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर के ही हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर का। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, जो आपका एक सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिए, क्या होता है, पंक्चर वोल्टेज या पंक्चर स्ट्रेंथ रेशियो होता है किसका, पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन
अपॉन फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रेशियो होता है सेफ्टी फैक्टर हमेशा, कि हर इंसुलेटर के लिए एक सेफ्टी फैक्टर डिसाइड किया जाता है कि ये इंसुलेटर आपका इतने सेफ्टी फैक्टर पे वर्क कर सकता है, ये इंसुलेटर इतना सेफ्टी फैक्टर तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी इंसुलेटर का एक सेफ्टी फैक्टर होता है, और सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली ये एक रेशियो होता है पंचर स्ट्रेंथ का और फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो आ गया आपका पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ क्या होते हैं, वोल्टेज होगा, पंचर वोल्टेज। ठीक है, पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है, इसका रेशियो आपका कहलाता है सेफ्टी फैक्टर। आपसे पूछ सकता है कि सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आपको फॉर्मूले ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो बेसिकली जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, उस पिन टाइप इंसुलेटर का जो सेफ्टी फैक्टर बेसिकली कितना होता है, आपका सेफ्टी फैक्टर 10 होता है, यानी कि 10 सेफ्टी फैक्टर होता है किसका, पिन टाइप इंसुलेटर का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके पंचर वोल्टेज होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो पंचर वोल्टेज हम लोग समझते हैं पहले। तो अब बात कर लेते हैं कि पंचर वोल्टेज और ये स्ट्रेंथ वोल्टेज क्या होता है। तो पंचर वोल्टेज आपका ऐसा वोल्टेज होता है जहां पे आपका जो इंसुलेटर होता है, ठीक है, तो पंचर वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं, ऐसा वोल्टेज जहां पे क्या होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक डिस्चार्ज उत्पन्न हो जाए, वो आपका वोल्टेज कैसा कहलाता है, पंचर वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि डिस्चार्ज अकर्स बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक डिस्चार्ज उत्पन्न होने लगता है, यानी कि एक ऐसा, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से आर्क टाइप का। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा, डिस्चार्ज उत्पन्न होगा तो हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होने से क्या होगा, जो आपका इंसुलेटर होगा वो पंचर का मतलब आपका क्रैक होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, हीट होने से इंसुलेटर आपका कैसा हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा, इंसुलेटर क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होने से क्या होगा, इंसुलेटर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पंचर वोल्टेज होता है, यानी कि इतना वोल्टेज आप रखना चाहिए कि पंचर वोल्टेज से कम ही वोल्टेज रहे। ठीक है, तो ये तो पंचर वोल्टेज हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज का मतलब आप समझिए कि ऐसा वोल्टेज जहां पे आपका क्या होता है, आर्क जनरेट होने लगती है, किस पे, आर्क जो होती है वो जनरेट होती है बिटवीन कंडक्टर के बीच में और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आर्क जनरेट होने लगती है, अब आप जानते हैं आर्क जनरेट होगी तो उस केस में भी क्या होगा, आपकी हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी इंसुलेटर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। ठीक है, तो हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से क्या होगा, आपका जो भी आपका इंसुलेटर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी कि सेफ्टी के लिए कि आपका एक कितना फैक्टर होना चाहिए एक किसी भी इंसुलेटर का, वो डिसाइड किया जाता है इस सेफ्टी फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका इंसुलेटर होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, बेसिकली आपका ये इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। सस्पेंशन का मतलब क्या है, आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं वो वर्टिकल में आपके लटके हुए देखने को मिलते हैं। जैसे आपने इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंस इंसुलेटर के आपके टाइप होते हैं इस तरीके से। अब ये जो डिस्क होती है, ये डिस्क बेसिकली जो डिजाइन की जाती है, वो आप लिख सकते हैं कि जो बेसिकली जो डिस्क होती है, एक डिस्क जो होती है ये एक डिस्क होती है। तो इन बहुत सारी डिस्क को क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं।
और ये सीरीज में जो कनेक्ट की जाती है वो एक मेटल रिंग होती है। क्या होती है? मेटल लिंक के थ्रू हम लोग क्या करते थे, सारी डिस्क को एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो सीरीज में डिस्क कनेक्ट की जाती है ये बेसिकली डिसाइड होती है उसके वर्किंग वोल्टेज के हिसाब से, यानी कि कितना आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, कितने कहाँ पे आपको यूज करना है, उसी बेसिस पे आपकी डिसाइड की जाती है। तो जो एक डिस्क होती है, आप समझ लीजिए ईच डिस्क जो डिजाइन की जाती है वो क्या की जाती है, जनरली 11 केवी के लिए डिजाइन की जाती है। अब अगर सपोज करिए हमको 33 केवी की लाइन बनानी, 33 केवी के लिए आपको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज करना है, तो कितनी नंबर ऑफ डिस्क हमको लगानी पड़ेंगी? तो नंबर ऑफ डिस्क हम क्या करेंगे, 11 इंटू 3 यानी कि 33 केवी लाइन। तो 33 का भी केवी का मतलब 3 आपकी क्या करेंगी, डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्क कितनी लगेगी? 3। तो जनरली आप देखते होंगे कि इस टाइप से जो आप देख सकते हो कि किस टाइप का आपकी लाइन जा रही है, तो उसी हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ डिस्क को काउंट कर लीजिए, और काउंट करने के बाद आप क्या करते हैं, 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो लाइन आपकी कितने केवी की लाइन है जनरली। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका होता है वो डिजाइन किया जाता है, एक डिस्क जो है वो 11 केवी के लिए ही डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है पूरा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये सारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हैं। अब इन सारे इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, आपका ये जो पूरी फॉर्म होके आती है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूरे स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो होती है, लास्ट वाली स्ट्रिंग से लास्ट वाली जो डिस्क होती है, ये लास्ट वाली डिस्क है। अब इस लास्ट वाली डिस्क से क्या होता है, आपका कंडक्टर जाता है। ठीक है, तो इसी लास्ट वाली डिस्क से क्या होता है, कंडक्टर होता है। और जो ऊपर वाली जो डिस्क होती है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी क्रॉस आर्म से लगी होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी जो नंबर ऑफ डिस्क होती है वो अगर हम लोग एक मेटल के लिंक से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो पूरी ये डिस्क कहलाती है आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो नंबर ऑफ डिस्क से बनाई जाती है। अब एक डिस्क जो है बेसिकली क्या होती है, 11 केवी के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में आता है। अब और इसमें अगर कुछ पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं, तो अगर इसमें कुछ पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं, ठीक है, वो आपके जनरली क्या होते हैं, 11 केवी 33 केवी से कम वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं। बट जहां पे आपको रिक्वायरमेंट 33 केवी से ऊपर होती है, तो 33 केवी से ऊपर के लिए क्या करते हैं, जिस तरीके से आपके पिन टाइप इंसुलेटर का काम होता है उसी तरीके से आपका सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है। कहां पे, 33 केवी से ऊपर के लिए। ठीक है, तो 33 केवी से ऊपर के लिए आप क्या करते हैं, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर कर सकते हैं यूज। क्यों? क्योंकि पिन टाइप इंसुलेटर को अगर 33 केवी से ऊपर करोगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल का मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात करें। अब हमने बताया कि जो नंबर ऑफ डिस्क होती हैं वो कनेक्टेड करते हैं सीरीज में, लिखना चाहो लिख लो। तो नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज विद मेटल लिंक फॉर्म क्या करती हैं, एक स्ट्रिंग बना देती हैं। ठीक है, पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक स्ट्रिंग बना देती हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जो कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एट लोअर एंड डिस्क एंड अपर एंड जो ऊपर वाली आपकी डिस्क होती है, अपर एंड डिस्क आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट होती है, थ्रू क्रॉस आर्म। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपने याद कर लिए। इतने पॉइंट आपके क्या होते हैं, मेन होते हैं। हमेशा याद रखना, जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होगा वो मोर देन 33 केवी लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जितने रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपका क्या होता है, स्ट्रिंग डिसाइड की डिस्क डिसाइड की जाती है।
तो एक पॉइंट और लिखना चाहो लिख लीजिए, जो नंबर ऑफ डिस्क होती है, लिख लो नंबर ऑफ डिस्क इज डिसाइडेड बाई वर्किंग वोल्टेज, यानी कि जितने भी वोल्टेज का आपका वर्किंग वोल्टेज होगा उसी की बेसिस पे आपकी नंबर ऑफ डिस्क डिसाइड की जाएगी और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका हमेशा देखने को मिलता है वो किस टाइप के इंसुलेटर्स लगे होते हैं, उसमें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इनका नाम आपका कह दिया जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। क्यों कह दिया जाता है सस्पेंशन टाइप? क्योंकि ये आपके सस्पेंड किए हुए थे, लटके हुए हैं, इसलिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। तो इतने कुछ मेन पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप याद रखिए और इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब सस्पेंशन टाइप के हम कुछ एडवांटेज लिख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिए एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो हेडिंग डालिए सस्पेंशन टाइप लेट, ये क्या होते हैं? चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं, चीपर देन पिन टाइप इंसुलेटर एट वर्किंग वोल्टेज बियॉन्ड 33 केवी, यानी कि 33 केवी के लिए अगर बात करें, दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो आपका ये तो अगर 33 केवी की हम लोग बात करते हैं, अगर 33 केवी अगर हम लोग दोनों की बात करते हैं कि पिन टाइप इंसुलेटर अच्छा होगा या आपका ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, तो उस केस में आपका जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होगा वो सस्ता होगा किसके मुकाबले? पिन टाइप इंसुलेटर के। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ईच डिस्क जो है डिजाइन की जाती है किसके? वर्किंग वोल्टेज के हिसाब से। जैसे जितना आपको वोल्टेज चाहिए होता है उसी हिसाब से आपको डिस्क को सीरीज में कनेक्ट करके बढ़ा सकते हो। तो एक तो पॉइंट ये लिखिए, ईच डिस्क डिजाइन फॉर 11 केवी। ठीक है, 11 केवी वोल्टेज। और नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए एडवांटेज में क्या है? डिपेंडिंग ऑन वर्किंग वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज नंबर ऑफ डिस्क आर डिसाइडेड। ठीक है, तो इतने आपके एडवांटेज हो गए, इन एडवांटेज को आप लिख लीजिए। दो एडवांटेज और हैं, इसके दो एडवांटेज और लिख लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपका इसमें कोई एक डिस्क खराब हुई है तो एक डिस्क खराब होने से क्या होता है, किसी एक डिस्क को आप निकाल दो और वहां से आपका क्या, जो होल आपका स्ट्रिंग होगा पूरा स्ट्रिंग आपको नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज भी है आपका। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इफ एनी वन डिस्क इज डैमेज देन डू नॉट या डज नॉट रिप्लेस होल स्ट्रिंग। ठीक है, और एक पॉइंट लिखिए, जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं बेसिकली कहाँ यूज किए जाते हैं? टावर्स में। ठीक है, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड विद टावर्स। ठीक है,
तो इतने पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये एडवांटेज होते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका इंसुलेटर है वो कौन सा है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर की। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आपने इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से जो आपके बने होते हैं, जैसे सपोज करिए ये आपके पोल है या टावर है, तो यहां से आपको इस तरीके से आपने देखा होगा डिस्क के फॉर्म में। तो इस टाइप से आपने देखा होगा, तो ये आपके जो कहलाते हैं वो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्ट्रेन को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के स्ट्रेन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है। और बेसिकली जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होते हैं इनका यूज जनरली कहाँ पे किया जाता है, जैसे आपकी रिवर हो गई या क्रॉस आर्म हो गई, जहां पे आपको कर्व के शेप का आपको बनाना होता है, जहां पे आपको मोड़ देनी होती है, तो वहां पे आपका ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड एट इन एंड, डेड एंड यानी कि जहां पे आपकी लाइन खत्म हुई है वहां, या रिवर कर्व, कर्व प्रोवाइड करना हो, ठीक है, तो वहां पे आपका इनका यूज किया जाता है स्ट्रेन टाइप के। ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये चीज हो गई, इस तरीके से बने होते हैं। अब ये बेसिकली जो लो वोल्टेज लाइन होती हैं, जैसे 11 के भी हम लोग क्या करते हैं, लो वोल्टेज की केबल लाइन ही बोली जाती है लगभग। तो जहां पे 11 केवी से ज्यादा की लाइन, जो यहां पे आपको टेंशन को रिड्यूस करना होता है, टेंशन टेंशन रिड्यूस करना होता है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या होते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है। एक हम बात करते हैं साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो साइकिल टाइप इंसुलेटर का भी काम यही होता है कि लाइन में जो स्ट्रेन होती, टेंशन होती है, टेंशन क्या होती है, इस तरीके से खींचते हैं कंडक्टर को, आपको एक स्ट्रेन बनाए रखना है, यानी कि खींचे रहना उसको। तो वहां पे आपको क्या करते हैं, साइकिल टाइप का भी यूज करते हैं। बट साइकिल टाइप के जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं वो पहले यूज किए जाते हैं। आज के समय में आपके जहां पे साइकिल टाइप इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइकिल टाइप जहां पे पहले क्या होता था, 11 केवी लाइन जो होती हैं उससे कम वोल्टेज के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जहां पे हमको स्ट्रेन यानी कि टेंशन को रिड्यूस करना होता है या स्ट्रेन को रिड्यूस करना होता है, कंडक्टर का, कंडक्टर में स्ट्रेस या टेंशन को रिड्यूस करना होता था, वहां पे हम लोग क्या करते थे, साइकिल इंसुलेटर का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जहां पे इंसुलेटर साइकिल का यूज करते हैं वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, कौन सा इंसुलेटर बचा है, साइकिल टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर, ठीक है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो इस टाइप के इंसुलेटर जनरली आपने देखे होंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अगर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से, ये आपका सपोज करिए पोल है, ठीक है, और यहां से आपका ये मान लेते हैं,
और इन इंसुलेटर को क्या करते हैं हम एक इससे इस तरीके से, सॉरी, इसको इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं एक बोल्ट से कस देते हैं, बोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके इंसुलेटर देखने को मिलते हैं बेसिकली वो आपके कैसे होते हैं, साइकिल टाइप के इंसुलेटर। ठीक है, तो इस साइकिल टाइप का भी इंसुलेटर कब यूज किए जाते हैं, जब आपको जहाँ पे स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट या कंडक्टर के स्ट्रेन को कम करना होता है या टेंशन को कम करना होता है, वहां पे साइकिल टाइप का इंसुलेटर का यूज किया जाता है। जब आपकी 11 kV लाइन से कम होती है, अगर 11 kV से ऊपर लाइन होती है तो वहां पे आपको स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इन अर्ली डेज, यानी कि पहले के दिनों में क्या होता था, इन अर्ली डेज साइकिल टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर लेटर वर यूज्ड एज ए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, यानी कि पहले के समय में क्या होता था कि जहां पे आपको स्ट्रेन को कम करना होता था स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज किए जाते थे, वहां पे आपका क्या साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता था। ठीक है, और अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो आज के भी समय में बात करें तो हम इसका भी यूज करते हैं, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। और ये इस तरीके से हमारे जितने भी आपके ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर्स थे वो आपके यहाँ पे आज पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, आपका जो सिलेबस का होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इतने आप पॉइंट आप ध्यान रखिए जो भी आपने पढ़े हैं आज। ठीक है, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे इंसुलेटर्स, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आपको पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का इंसुलेटर कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।